तो आज हम लोग सीखेंगे एम-इज़-आर, जो कि सिंपल सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम आगे जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये सीखेंगे बेसिक सिंपल सेंटेंस हम लोग सीखेंगे, राइट। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे एडवांस लेवल तक जाएंगे, राइट। तो आज एक चीज़ें, एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, राइट। तो आप लोग पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा पूरे एंड तक, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो आप देखिए, पहले यहाँ पर लिखा है लेटर फर्स्ट, तो यहाँ पर लिखा है BCA, ठीक है। मैं मार्क कर ले लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, लेटर, और फिर लिखा है BAC, दैट इज द लेटर, ठीक है। दिस इज लेटर, हम इसे लेटर कहते हैं, यानी कि हिंदी में हम इसे अक्षर कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? अक्षर, राइट, हिंदी में। तो जब भी कोई भी मतलब यानी कि ABCD में का कोई भी एक हम लेटर लेते हैं, जैसे CEDB, ये सब क्या है, पूरा लेटर है। उसके बाद अगर हिंदी में चले जाए क, म, च, ट, की, का, कु, ये सब क्या है, एक अगर लेंगे तो ये सब लेटर है, अक्षर। कॉन्सेप्ट क्लियर लेटर का। उसके बाद आता है वर्ड, राइट। वर्ड में क्या है कि राम, अमन एक वर्ड है, जैसे सीता, गीता, मून, सन, एक टोटल वर्ड है, यानी कि जो सारे जो कि कई लेटर को जब मिला के हम बनाते हैं तो वो वर्ड बनता है। इसमें कई लेटर है, 1 2 3, तो इसमें 3 लेटर है, तो 3 लेटर को मिला के एक शब्द बना, यानी कि एक वर्ड बना। वैसे यहाँ पर देखेंगे लेटर तो 1 2 3 4 है, 4 लेटर को मिला के एक शब्द बना, यानी कि एक वर्ड बना है, राइट। तो आपको वर्ड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यानी कि ये शब्द है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेंटेंस, यानी कि वाक्य, जिसे हम वाक्य हिंदी में बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर लिखा है राम इज़ हैप्पी, राम खुश है। तो ऐसे मैं खुश हूँ, राम खुश है, हम लोग उदास है, हम लोग खुश है, सीता अमीर है, गीता, जो भी मतलब, यानी कि हम एक फ्लो में जब बात करते हैं, यानी कि कई वर्ड जब इसमें मिक्स रहते हैं तो हम उसे सेंटेंस बोलते हैं। कई यानी कि कई लेटर को मिला के एक शब्द बनता है, और कई शब्द को मिला के एक वाक्य बनता है, और कई वाक्य को मिला के एक आर्टिकल बनता है, एक पैराग्राफ बनता है, एक लेटर बनता है, एक आर्टिकल बनता है। सो ये है कॉन्सेप्ट। तो आपको तीनों चीज़ें समझ में आया होगा, लेटर, वर्ड, उसके बाद सेंटेंस, राइट। अब ये सेंटेंस इंग्लिश में बनता कैसे, हम इसके ऊपर बात करेंगे, ओके। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है, कि सेंटेंस बनता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि जब भी किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो रहेगा, तब एम-इज़-आर का प्रयोग होगा। इट्स मीन्स कि मान लीजिए हम लोग खुश है, यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर लास्ट में है, ठीक है। लास्ट में क्या है। तो यहाँ पर लिखा है मोहन अमीर है, तो यहाँ पर भी है, मैं खुश हूँ, तो यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर ये तीनों में से कोई ना कोई आ रहा है। तो जब भी ऐसे होगा तो हमारा ये जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस में है, ठीक है, सिंपल है। और तब हम इस तरह से देख के एम-इज़-आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें यहाँ पर इज़-एम-आर यूज़ करना है या क्या यूज़ करना है, तो लास्ट से पता चलेगा। तो हम हमेशा याद रखेंगे, जब भी किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो रहेगा, तब एम-इज़-आर का प्रयोग होगा, करेक्ट। उसके बाद ये जो फॉर्म बनता है, पहले बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो ये स्ट्रक्चर यूज होता है इसमें, राइट। तो देखिए कैसे सेंटेंस बन रहा है। पहले तो ये जो है इसको आपको याद कर लेना है, नीचे का जो कैटेगरी है, फिर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे अच्छे से, ठीक है। पहले देखिए, जो हम लोग यहाँ पर लिखा है, ओके, मिसिंग, ओके, कोई नहीं, वीडियो ऑन है, इसमें मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो हम लोग लिखा है, यहाँ पर वी होगा, और यहाँ पर आप, तुम लोग, आप लोग है, तो यहाँ पर वी यू होगा, YOU। उसके बाद ये जो है वे लोग, यहाँ पे होता है दे, DHEY, दे, करेक्ट। उसके बाद दो नाम जैसे अमन और मोहन, तो इसके साथ भी आर लगेगा। अब हम लोग का वी होता है, तुम लोग, और तुम लोग, आप लोग का आर और यू होता है। उसके बाद
वे या फिर वे लोग रहेगा तो दे होता है इसका हिंदी। उसके बाद दो नाम जैसे कि अमन और मोहन ऐसे रहेगा तब भी हम आर का यूज करेंगे। आर को कैसे यूज करना है, या तो वी रहेगा यानी कि हम लोग रहेगा सेंटेंस में, यू दे, और या दो नाम या फिर द बॉयज यानी कि एक से अधिक लड़का या लड़कियां यानी कि जनसंख्या जब ज़्यादा हो तब हम द का यूज़ करेंगे। ओके, तो इस केस में हम आर का यूज करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है मैं का जो इंग्लिश होता है वो होता है आई, और आई के साथ एम का यूज होता है, ठीक है। आई के साथ क्या यूज होता है, एम का। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है वह राम नेम और यह वह, ठीक है। तो ये जो वह है तो ही का मतलब वह होता है जो कि पुल्लिंग लड़का के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये है स्त्रीलिंग यानी कि ये लड़की के लिए यूज होता है। ये जो वह है सी लड़की के लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग में यूज होता है। राम एक नाम है, नेम के साथ इसका यूज होता है, और यह का मतलब दिस होता है, दिस मतलब यह, और वह का दैट। तो ये जितने सारे हैं यहाँ पर, ठीक है, ही सी नेम दिस दैट, इस सब के साथ यूज का उपयोग हुआ। यानी कि हम तीनों कॉन्सेप्ट को समझ लें कि यहाँ पर लिखा था एम इज आर, तो यहाँ पर आप देखोगे एम इज, यहाँ पर समझे आर, तो सारे ऐसे स्ट्रक्चर यूज होते हैं। अब यहाँ पर 3 सेंटेंस एग्जाम्पल दिया गया तो हम इसे बनाते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर लिखा है हम लोग खुश हैं, तो हम लोग को हम देखेंगे पहले इधर पे, तो हम या हम लोग का वी होता है, तो पहले हम वी को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें फिर ध्यान देंगे कि वी के साथ क्या यूज होता है, तो हम देखेंगे आर लगता है, तो हम यहाँ पर आर लिख देंगे। उसके बाद ये जो लास्ट में है जिसे हम ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, ठीक है, तो इसे हम खुश यानी कि हैप्पी, तो हम हैप्पी बोल देंगे, ठीक है, वी आर हैप्पी। सेंटेंस कंप्लीटेड। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे मोहन अमीर है, तो मोहन एक नाम है, तो पहले हम मोहन को देखेंगे तो नाम, ये नाम है जैसे राम, सीता, गीता, रीता, ऐसे इसमें आएगा, तो मोहन का हम पहले मोहन लिख लिए। अब हमें चेक करेंगे कि मोहन जो नाम है उसके साथ लगा क्या है, तो हम देखेंगे ईज का उपयोग हुआ है, तो हम फिर ईज ले लेंगे, राइट, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या है, अमीर, तो अमीर का क्या होता है, रिच, तो हम यहाँ पर रिच लिख दें। सेंटेंस कंप्लीटेड, तो इस तरह से बनेगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है मैं उदास हूँ, तो मैं का क्या होता है, हम देखेंगे मैं का आई होता है, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद हमें चेक करेंगे आई के साथ यूज क्या होता है, तो एम का यूज होता है, तो हमने एम लिख लिए। उसके बाद सैड, उदास का होता है सैड, तो सैड। सब सेंटेंस कंप्लीटेड। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है एम इज आर का आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और 6 टाइप का सेंटेंस होता है, जैसे कि पॉजिटिव जिसे अफर्मेटिव भी बोलते हैं, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, एंड एच डब्ल्यू फैमिली, एंड एच डब्ल्यू फैमिली प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो 6 टाइप का सेंटेंस होता है जिसे हम कल बनाना सीखेंगे 6 टाइप के ऊपर, ठीक है। पूरा आज ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया अच्छे से। इस क्लास में हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें सारा चीज़ ये 6 टाइप का सेंटेंस जो एम इज आर के ऊपर है, ये कैसे बनेगा, सारा कॉन्सेप्ट उसके ऊपर रहेगा। तो आगे वाला जो वीडियो हो उसे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि एक लाइक आपका मोटिवेट करता है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन होगा, आपको नई चीज़ें समझ में आया होगा कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर लेके जरूर आएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडी एंड कीप ग्रोइंग योर लाइफ।